नहीं है। बाबा से विनय कर कर बैठना मेरे पशुपतिनाथ, मेरे देव अधिदेव महादेव, ऐसी कृपा करना कि मैंने सुना है कि जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है उसका 3 महीने में तू झोली भर देता है। ये तेरी कृपा से हो सकता है, हमारे बस की बात नहीं। तू कृपा करेगा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव कृपा है। क्या नहीं देता वो। कथा का प्रभाव क्या होता है? भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। अगस्त बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज बाबा ने, अगस्त ऋषि ने माता सती को और शिव को, मेरे भोलेनाथ को प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। तो सती मैया के मन में ये विचार आ गया कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। पर कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है, उसका प्रणाम करने का कारण केवल इतना होता है कि कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है क्योंकि कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा वाचने वाला इतना बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा वाचने वाला तो आया 3 घंटे बोलेगा चले जाएगा। कथा सुनने वाले, जरा यहां समिति से, भारतीय समिति से पूछना, आधी रात को लोग आते रहे, सब अपना अपना जगह संभाल कर, सब ने अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। अपन तो जो आगे बैठे हैं ये डंडा वंडा में फंसे हुए, ये तो सब वीआईपी टाइम पे आए बैठ गए। पर जो आए हैं रात भर से जगह संभालना, सवेरे 8 बजे से कई लोग जगह संभालने के लिए जल्दी आ गए। ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं पीछे कि जो पूरी व्यवस्था संभाल कर आराम से फिर अपनी जगह संभाल कर 2 बजे का इंतजार करते रहे। 2 से 5 कथा सुनना है, 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, कथा आएगी कथा चलेगी। इंतजार करते करते फिर कथा श्रवण करने को मिली तो उनके जीवन को एक एनर्जी, एक पावर, एक बल प्राप्त हो गया। कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा सुनने वाला अपना घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़कर कथा के पंडाल में जाकर बैठता है। तो जरा विचार करिएगा, आप अपना परिवार छोड़कर, आप अपना घर छोड़कर, आप अपना द्वार छोड़कर, आप अपना दरवाजा छोड़कर, हम कई बार, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से भी कहा था, रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने क्यों रुक्मणी से कहा कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंचना? भगवान ने ये रुक्मणी से क्यों नहीं कहा कि रुक्मणी तो तैयार होकर तेरे छत पर खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा? पर भगवान ने कहा तो रुक्मणी से, भागवत जी में कहा कि रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि आप अगर श्रद्धा के मंदिर में पहुंचे हो, आप परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचे हो, आप भगवान के द्वार तक पहुंचे हो, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन भगवान भी आपके दरवाजे पर पहुंच ही जाएगा। ये निश्चित था। अगर आप उसके दरवाजे तक गए हो तो मंदसौर में अगर कथा हो रही है तो मंदसौर वालों का भाग्य, आसपास के 50, 100, 150, 500, 300 किलोमीटर वालों का भाग्य जो यहाँ कथा मिली आपको। और आप अपना अगर दरवाजा छोड़कर कथा पंडाल में जा रहे हो, आप अपना द्वार छोड़कर कथा में श्रवण करने के लिए जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि जब मेरी दुख की घड़ी आएगी, जब मेरी विपदा की घड़ी आएगी, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा पशुपतिनाथ मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे पास भी खड़ा होगा। ये निश्चित है, निश्चित। भगवान कह रहे हैं रुक्मणी से कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। यहाँ भगवान सती मैया को लेकर कुंभज बाबा क्या कथा सुनने के लिए गए, और कुंभज बाबा क्या पहुंचते से कुंभज बाबा ने जैसे हाथ जोड़े तो सती मैया के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान प्रकट हो गया। कभी भी शिव महापुराण की कथा में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, मंदिर में जाओ, द्वार पर जाओ परमात्मा के, तो ये विचार कर मत जाना कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत वीआईपी हैं। सती मैया शिव जी के साथ में भगवान कुंभज बाबा क्या गई, और सती को अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान आ गया। अभिमान आता कब है? जब कहीं आप पहुंचे तो अपने भीतर के अभिमान को, अभिमत्ता को छोड़कर, अभिमान को त्याग कर फिर कथा में जाकर बैठो। जब आपको लगेगा कि मैं कोई पद पर नहीं हूं अभियाल में, बस केवल शंकर का भक्त हूं, शिव के द्वार आया हूं, शंकर की चौखट पर आया हूं। लंका अधिपति रावण जब शंकर भगवान के सामने जाता था तब एक बात ललकार कर तेज कहता था, भोलेनाथ मैं लंकेश हूं। और शिव जी समझाते थे, लंकेश ये तेरा अहंकार तू कहीं छोड़कर मेरे पास आया कर। पर नहीं छोड़ सका। इसलिए अंत समय जब रावण को बाण लगा, रावण मर रहा था, तब कई लोगों ने कहा कि ये शंकर जी का भगत था, ये शिव जी का उपासक था, शंकर भगवान की स्तुति करता था, फिर शंकर जी इसके मरने पर आए क्यों नहीं बचाने के लिए? तो रावण ने शंकर भगवान से एक शब्द कहा था, भोलेनाथ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बात बस मेरी मान लो। शिव जी ने पूछा क्या? तो कहा ये लंका मुझे दे दो। लंका दे दी, वैभव दे दिया, सत्ता दे दी। फिर रावण
कुछ और मांग ले। रावण से कहा माता पार्वती ने, जब मरेगा उस समय पर तो शिव को आना पड़ेगा ना। लंकाधिपति रावण ने कहा आने की जरूरत नहीं, लंकेश में वो बल है कि किसी देवता को आने की जरूरत नहीं है मुझे बचाने की। भगवान शंकर से कई लोगों ने कहा, जैसे आप लोगों से लोग कहते हैं, ऐसे शिव जी से कहा तुम्हारा भक्त है, इसको समझाओ, इसे समझाओ। तो इतने में रावण के मामले में शंकर भगवान कहते थे हाँ मेरा भक्त है, तुम्हारा शिष्य है, समझाओ, तुम इसके गुरु हो। तब रावण जैसे ही बात निकलती थी तो शंकर भगवान कह देते थे मैं इसको नहीं समझा सकता, ये मेरा चेला जरूर है, और जब मेरे पास आता है तो मेरा गुरु बन जाता है, मुझे समझा के चला जाता है। ऐसे संसार में कई मिलेंगे जो तुम्हें समझा समझा के चले जाएंगे। दोस्तों, कई मिलेंगे ऐसे, कोई एक या दो नहीं, ढेर। तो सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। जब भक्ति जागेगी, अंदर भराएगी, भक्ति का प्रतिबिंब तुम्हारे हृदय में समाहित होता चले जाएगा, भक्ति अंदर भराती चली जाएगी, पाप निकलता चले जाएगा। एक बाल्टी में कचरा पटक दो और उसमें पानी चालू कर दो, नल चालू करा, उसमें चालू होते से धीरे धीरे पानी भराता जाएगा, कचरा बाहर होता चले जाएगा, लुढ़क लुढ़क के गिरता चले जाएगा। सब्जी के भगोने में सब्जी भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, नीचे आलू आलू रह जाता है, बाकी की तरी तरी सब बाहर निकल जाती है। उसी तरह पाप धीरे धीरे जब भक्ति भराने लगती है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगते हो, शंकर के मंदिर जाने लगते हो, भगवान के द्वार जाने लगते हो, भगवान के चरणारविंद में जाने लगते हो, कहीं सनातन धर्म के लिए प्रेरित होते हो, आगे बढ़ते हो, तब जब अपने भीतर भक्ति का संचार होता रहता है, तब ये पाप, ये गलत विचार, ये गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत मन, ये सब हटना प्रारंभ हो जाता है। फिर केवल अगर लगे तो केवल एक लगे, महारा पशुपतिनाथ है, महारा शिव है, महारा शंकर है, महारा भगवान। कुछ भगवान की कृपा से पहुंचे हो। सती मैया को अहंकार आ गया था, सती मैया को अभिमान आ गया था, और इतना अहंकार में खुल गई सती मैया कि ये कुंभज बाबा ने या अगस्त्य ऋषि ने मुझे प्रणाम करा है। शंकर भगवान के इतना अहंकार में मत फूल। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि कथा सुनने वाला बड़ा होता है। बड़ा कैसे हो गया? तो कि वो जमीन पे बैठ के कथा सुनता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, लोग उसको जमींदार कहते हैं। तो जितने जमीन पे बैठे सब जमींदार। अब सोफे पे बैठे हुए टेंशन में पड़ गए, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब इनको टेंशन है महाराज, तुम इसी चक्कर में तो सिवर वाला महाराज पूरा है, ये बोलता है तेरा। मंसूर वाले भी सोच में पड़े होंगे, अरे कहां कथा लेके फंसी गए, इनका कई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल दे। यहाँ कथा चालू हो तब से लेके समापन हो तब तक समिति वाले 2 अगरबत्ती पशुपतिनाथ को लगाएंगे, भगवान भगवान भगवान। क्या बोले? जितने जमीन पर बैठे हो साहब, जम के बोलो जरा, जमींदार। तो कथा सुनने वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जमीन पे बैठे इसलिए जमींदार है, साहब के पास जमीन है। तो कथा वाचने वाला छोटा कैसे हो गया? तो क्या कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पे बैठे, जमीन पे बैठे वो जमींदार, चौकी पे बैठे वो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो रे मंसूर वालों, जमींदार बड़ा ना। जमींदार का मन बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के निकल गया। 6 दरवाजे हैं यहाँ, तो बड़ी व्यवस्था करी है साहब, बहुत व्यवस्था। 6 दरवाजे क्यों रखे? तुम्हारा मन पड़े एक से घुसन दूसरे से निकली जाओ। देवऋषि नारद भी तो यही करते थे। नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, और नारद जी का मन था कि मुझे कथा सुनना है, अब बैठूं कैसे? तो श्राप लगाए कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी ने कहा भैया एक काम करो, एक कथा पंडाल में 4-5 दरवाजे लगा दो। तो इनने जरूर नारद जी की कथा सुनी होगी, तो इनने भी 5-6 दरवाजे लगा दिए कि जिसको श्राप लगाओ, इनंग से आना, इनंग से भराना, निकलते जाना, फिर घुस जाना, फिर निकल जाना, फिर भरा जाना, फिर निकल जाना। तो समिति ने भी विचार करा होगा कि कहीं कहीं का नारद ऐसा आ गया, वो उसको श्राप लगा, नहीं बैठ पाया, तो इनके श्राप वाला उनके लिए इनने 6 दरवाजे रखे। एक से आओ, दूसरे से निकलो, दूसरे से आओ, तीसरे से निकलो, तीसरे से आओ, चौथे से निकलो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ी जाए वहां से निकल जाओ। जमीन पर बैठा जमींदार, चौकी पर बैठा, बोलो बोलो जम के, चौकीदार। अब राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं। एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं, जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, रात भर जागते हैं, सोते नहीं, रात भर जागकर, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, रात भर भारत की बॉर्डर पर खड़े होकर
भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं ये भारत के एक चौकीदार जिनके हाथ में हथगोले बंदूक हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत की भूमि के दूसरे चौकीदार ये संत महात्मा और कथाकार हैं, इनके पास हथगोले बंदूक नहीं, शिव महापुराण का गोला है। एक बार दाग कर छोड़ते हैं, फिर पूरी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा अपने आप होने लगती है। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, कथाकार सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा में लगा है कथाकार। वो भी चौकीदार है जो हथगोले बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है, द्वार पर खड़े होकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहा है। और एक भारत के कथाकार ये भी चौकीदार हैं जिनके हाथ में शिव महापुराण, राम कथा, भागवत जैसे गोले हैं, जो भारत की सभ्यता, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। इनका होना भी जरूरी है, नहीं तो इस राष्ट्र को लोग गर्द में ले जाकर छोड़ने के तुक में बैठे हुए हैं। पर धन्य है भारत की भूमि, धन्य है ये वसुंधरा, धन्य है मेरा भारत राष्ट्र, ये हिंदुस्तान, जिसमें सनातनी धर्म में पैदा होकर हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कोई ब्राह्मण में तोड़ रहा है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है, कोई ने कह दिया ये पंजाबी है, कोई ने कहा ये सिंधी है। ये सनातन धर्म को तोड़ने के पहलू बनाए गए हैं। पर माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो मुझको भी नहीं मालूम था कि तुम किस वर्ण में पैदा होगे। माता के गर्भ में परमात्मा भेजता है ये सोचकर नहीं भेजता कि मैंने ब्राह्मण के घर भेजा है, मैंने क्षत्रिय के घर भेजा है, मैंने वैश्य के घर भेजा है, मैंने शूद्र के घर भेजा है। भगवान जब मृत्यु लोक में जन्म देता है, माता के गर्भ में भेजता है, तो ये विचार कर कर भेजता है मैंने हिंदू के घर में पैदा करा है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कोई वर्ण में नहीं बांटा। उसने केवल एक हिंदू के घर में पैदा करा है, सनातनी के घर में पैदा करा है, हमें दूसरी जगह नहीं। वो तो बांटा हमने है, अपने लिए बांटा है कि हम इधर से ज्यादा अपने कर लेंगे, इधर से कम कर देंगे, ऐसा भड़का देंगे तो ऐसा हो जाए। ये गया। शिव महापुराण ने एक ही काम किया है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में। रोज अपने घर के लोगों को कहे तो देख रहे भैया 7 दिन मेरे से बोलना मती, मुझे कथा सुन लेने दे, मेरे को छोड़ के आ जाया कर। मारे कथा भगवान के दरवाजे जब मंदसौर में हो रही है और मैं मंदसौर में रहूं और उसके दरवाजे तक नहीं जाऊं तो भगवान भी कहेगा रही हरिद्वार आई थी और होटल से वापिस निकल गई, गंगा भी नहीं, तेरे जैसा पापी कहां मिलेगा। जब मंदसौर शहर में कथा हो तो दौड़ कर कहना कि मुझे कथा में छोड़कर आ, मुझे कथा सुनना। उसके दरवाजे पर जाना, उसकी चौखट पर, उसके द्वार तक जाना है। शादी में काय के लिए जाते हो? बोलो रे मंदसौर वालों, खाना खाने, चाउमीन कि बर्गर, क्या खाने जाते हो? शादी में खाना वाना खाने कोई नहीं जाता, किसी के घर में कमी है क्या खाने की? सबके घर में पकवान है, सबके घर में भोजन है, पेट भर कर। तुम शादी में जितना नहीं खा सकते उतना अपने घर में खाते हो। बोलो रे मंदसौर वाले, सही है कि नहीं है? जितना पेट भर कर अपन घर में खाते, सबके यहाँ कोई शादी में भोजन करने नहीं जाता। आज के समय में लोग शादी में केवल मुंडा दिखाने जाते हैं कि भाई हम आए हैं और हमने लिफाफा दिया है, इसलिए जब लिफाफा देते हैं तो फोटो खिंचवा और ऐसा कैमरा लगा रहता है सामने से। और जितने लोग लिफाफा देते हैं ना, जो बड़ा गुलदस्ता लाते हैं, तो दूल्हा भी कह देता है आंटी साइड में आ, और खड़ा हो जाएंगे और बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे। ये इसलिए खिंचवाते हैं कि मालूम पड़ जाए बाद में वीडियो में कि इन्हें कितने का दिया था, इन्हें कितने का लिफाफा दिया था और कौन कौन शादी में आया था, ये फोटो के कैमरे में आ जाए। तो शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ रहे हो तो यहाँ भी एक कैमरा मेरे भोलेनाथ का लगा है कि कौन कौन शरण में आया है, मुझे देखना है, कौन पहुंचा है मुझे जानना है। वो देखता रहता, बस लगा हुआ लगा। जैसे शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर भी गलत कृत्य कर बैठा। गलत भोजन ग्रहण करना, गलत लोगों की संगति करना, वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना और बच्चा कुछ था। अच्छी घर में पत्नी बच्चे सब है, ऐसा नहीं कि देवराज के घर में कोई नहीं है, सब है। पर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया,
वैश्या ने इससे कहा कि मेरे लिए सुंदर जो राजकुमारी हार पहनती है, जो रानी अपने गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। तो देवराज ने कहा वो हार कैसे ला सकता हूँ। तब चोरी करने गया और चोरी कर लाया तो राजा के दूध पीछे पड़ गए। ये भागता हुआ शिव मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। ये बैठ कर थोड़ी देर छुपा था क्योंकि शरीर में कष्ट हो रहा था, बुखार था, ताप था, बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ, शरीर में कष्ट हो रहा। और पंडित जी कथा करते करते चिल्ला करते रहे हर हर। जैसे ही पंडित जी हर हर महादेव कहते हैं और इसको गुस्सा आता है, बताओ हमारा तो सिर दुख रहा है और ये चिल्लाने पड़े। शिव तत्व में शंकर के नाम में भगवान शंकर के पशुपतिनाथ की पुण्यमय आनंदमय स्थली पर बैठकर मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो तत्व ग्रहण कर रहे हो, एक मन में भाव लेकर बैठना, ये निश्चित है मेरा बाबा 3 महीने में क्या देता है आप अगली कथा में लेटर लेकर मिलोगे। निश्चितता, मन से श्रवण करो, दिल से आए हो तो दिल से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करो, अपने मन से सुनो। देवराज शिव मंदिर में गया है, भगवान शंकर के मंदिर में जो जयघोष हो रहा है हर हर महादेव जो बोला गया, इसको बड़ा बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, बड़ा विचित्र इसकी चित्तवृत्ति में आया कि बताओ थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्ला पड़ रहे हैं हर हर महादेव, ये कोई बात होती है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। ये देवराज वहां से भागा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया, वहां इसका अंतिम समय था, प्राण छूट गए। जन्म मरण परण ये 3 मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। अगर डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसकी अंतिम सांसें चल रही है, मालूम पड़ा उसको घर ले जाओ, भगवान की भक्ति में डूब गया तो बच गया। ये कैंसर का ऑपरेशन करा के आए, गले का कैंसर, आहार नली में गठान थी, निकल गई, सुध चली गई, कौमा जैसे हो गए, तो शिव की भक्ति करी, 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, उसका सुख मिला, उसका आनंद मिला। कोई हमसे कहे आप इतना शिव का बखान करते हो, शंकर में ऐसा है क्या? हम उससे एक ही बात करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर मंदिर में जाना चालू कर। हम गुड़ हमने खाया, शक्कर हमने खाई, मिठाई हमने खाई, और खाने के बाद और कोई व्यक्ति हो ना जिसको मीठा खिला दो और गुड़ शक्कर खिला दो और वो गूंगा हो, बोल ही नहीं सकता, और उससे पूछा जा कैसी लग रही है, उससे पूछा गूंगा व्यक्ति से मिठाई कैसी लग रही है, अब वो तो खा गया, बड़े आनंद। उससे फिर पूछा मिठाई कैसी लग रही है, वो तो खा गया। उसको बताने के लिए कोई सीमा ही नहीं है। कोई हमसे पूछे कि शिव महापुराण में है क्या, तो हम तो वो निपट गूंगे हैं कि शंकर की भक्ति को ग्रहण करते चले जाते हैं और लोगों से कहते तुम भी खा कर देखो तब मालूम पड़ेगा। हमारे कहने से क्या होगा? एक बार शिव महापुराण में जाकर देखो, कहने से कुछ नहीं होगा, डोंडी पीटने से कुछ नहीं होगा। आप आओ, शिव की भक्ति का स्मरण कर कर देखो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आए हैं, तू संभालेगा, ये निश्चित है। तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, तेरी दृढ़ता पूर्ण है, तू संभालेगा। देवराज के प्राण छूटे, उसको नरक नहीं मिला। अब सोचिए, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में इतना गलत गलत कृत्य करा, उसके बाद उसको नरक नहीं क्यों? कहा नरक तो मिल रहा था पर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा ना, इसकी छाया पड़ गई। जरा विचार करना, जब मरता है व्यक्ति उसको अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, ले जाकर शमशान के पहले एक विश्राम स्थान होता है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है। घर के बच्चों ने बहुत प्रश्न करे घर के बड़े लोगों से, ये यहाँ मुर्दे को क्यों उतारा, कि यहाँ विश्राम दिया, विश्राम क्यों दिया? अरे घर के बच्चों को समझाओ, नवयुवक पीढ़ी को पढ़ाओ और नवयुवक पीढ़ी को बताओ कि मरे हुए व्यक्ति को ले जाते समय शमशान के पहले विश्राम क्यों दिया जाता है। वो विश्राम रोड पर ऐसे ही नहीं दिया जाता, पहले विश्राम देने का कारण था कि शमशान के रास्ते में बेलपत्री का पेड़ लगाया जाता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्थी को रखा जाता था, बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो कितना बड़ा पापी भी हो तो वैकुंठ चला जाता था, केवल छाया, केवल छाया। प्रकृति की सुंदरता है पर्यावरण, और भगवान अगर आपको सद्बुद्धि दे और मेरा महादेव मेरा शिव अगर करुणा करे और आपके हाथों में कहीं यश लिखा हो, कहीं कृपा लिखी हो, तो जिंदगी में एक गौरव महसूस करना, इतना सा बेलपत्री का पेड़ घर में लेकर आओ, उसको बड़ा करो, जब वो आपकी हाइट का हो जाए, आपके जितना बड़ा हो जाए, तब उसको कहीं रोड पर, शमशान के रोड पर या कहीं भगत लोग जाते हों ऐसे रोड पर बेलपत्री के पेड़ को लगाओ। इतना छोटा सा पेड़ वृक्षारोपण और फोटो के चक्कर में मत लगा देना, वो 4 दिन लगा रहता, 5वें दिन बकरी खा जाती है। और फोटो इतने खिंच गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण,
क्या करे सब वृक्षारोपण का, जिसमें इतने से पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने वाले को अगर पेड़ लगाना है 10 की जगह 1 लगाओ। पहले छोटा सा पेड़ अपने घर में लेकर आओ। जैसे बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका विवाह करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के पेड़ को घर में लाकर तुम्हारी हाइट जितना बड़ा करो। बड़ा करने के बाद अब तुम्हारी बेटी, तुम्हारा वो वृक्ष जब बड़ा हो जाए तब कहीं जाकर लगाओ। तो लगाओगे तो उसका फल 1000 गुना पाओगे, तब वृक्षारोपण करिए। इतना इतना सा लगा दिया, 25-25 रुपए का लिया, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। और मालूम पड़ा 50 पेड़ लगाओ, डोंडी पीट गई, अखबार में सूचना आ गई, मीडिया पे चल गया, अरे वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण। 100 लगाए, एक नहीं बचा बापड़ा देखे तो गायब। एक नहीं बापड़ा के देखने जाओ, दूसरे दिन नेताजी गए, कहां गए, ये सब उखाड़ ले। कोई ने नहीं उखाड़ा, बकरी सब चर गई। कोई अब ऊपर से लेके नीचे तक कितनी बकरियां थी जो खा गई। कहा था पौधा लेके आना, ये नहीं कहा था कि छोटा लेके आना। अब बताओ बकरी ऊपर से खा रही है। उन्होंने कहा छोटे से छोटा लिया, छोटे से छोटा लिया, बिल बड़ा लगा दिया, छोटे से छोटा लिया, छोटे से छोटा लिया, लगा दिया, इतना सा नाम हो गया, इतना बड़ा। लाओ पौधे को, भले 10 रुपए का लाओ, 5 रुपए का लाओ, और वो भी ना बने तो कुबेरेश्वर धाम को सूचना करो। वहां से बेलपत्री के पौधे के बीज आपको भेजे जाएंगे। उन बीज को रोपित कर लो, या आप भी कर सकते हो। एक बेले का फल लाओ, सुखाओ, उसके बीज निकालो, रोपित करो अपने मोहल्ले में। जैसे तुम संक्रांति पे वो 13 सामान नहीं देती, अरे यहाँ देते कि नहीं देते, मंदसौर में देती नहीं देती। तो 13 सामान जब तुम डलिया दोने, साबुन की बट्टी दोने, डब्बा दो नहाने का, उसकी जगह ये एक एक बेलपत्री का पौधा दो ना, कि इसको लगाना है, तुम बड़ा करो उसके बाद लगाना। तो जरूरी है कि डलिया दोगे तो ही संक्रांति का काम होगा। और ऐसा नहीं लिखा कहीं पे भी कि तुम प्लास्टिक की डलिया तेरुंडा में दो या संक्रांति पे दो। उनने तो कहा था सुहाग की सामग्री दो। तो बेलपत्री से बड़ी सुहाग की सामग्री और क्या होगी। जो दुनिया का अखंड सौभाग्य करती है वो बेलपत्री ही तो है। पर तुम देती भी ऐसा सामान हो, डब्बा, और जो डब्बा दिया था उसने तुझे डब्बा गोल कर दिया। जा जा, ऐसा फालतू फालतू सामान लोग संक्रांति पे देते हैं। कोई काम का नहीं, वो पड़ा हुआ चीज ऐसी दो जो लोगों का काम आए, और लोगों के काम के साथ में दुनिया के काम आए। जब बेलपत्री का पेड़ लगेगा, उसकी पत्तियां आएंगी, फल आएगा, वनस्पति आएगी, उन पत्तियों को शिवजी पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ाने के बाद कोई उठाएगा, खाएगा, उसका रोग भी मिटेगा। और तुम्हारे द्वारा लगाया गया बेलपत्री के पेड़ से तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा कि तुम मर भी गए, कम से कम तुम्हारे हाथ की पेड़ की पत्ती तो शंकर जी पे चढ़ रही है। तुम मत लिखाओ किसी धर्मशाला में तुम्हारा नाम, तुम तो पेड़ लगा दो। पर कैसे, पहले क्या करना है बोलो जरा जम के, खरीद के लाकर अपने घर में उसको बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, बड़ा करना है, पाल पोस के बड़ा करो, फिर लगाओ, तो तुम्हें भी खुशी होगी। हाँ मैंने बड़ा करा फिर लगाया। इसीलिए कहते हैं या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ। तो में से काम बढ़िया चीज, थोड़ा सा अपने जीवन को संभालिए। हम गलती ना करें, करें अगर ऊपर से भी अगर ऑर्डर मिले और प्रशासन आदि ऊपर से ऑर्डर भी करे तो कह दे छोटा मोटा पेड़ लेके मत आना रे, बड़े बड़े पौधे लाना, मैं आके 15 दिन बाद वापिस देखूंगा। अगर जितने पेड़ लगाए हैं उतने पेड़ों को मुझे देखना पड़ेगा, 15-15 दिन में आऊंगा। मेरी गाड़ी वहीं से लेके जाऊंगा, लगाया था, कांगिया बोल, जवाब तुमसे मांगूंगा। जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पूरी प्रकृति से पूरी पृथ्वी हरी भरी फिर हो जाएगी, फिर जलवृष्टि का आनंद, फिर भारत वही हरियाली और आनंद के साथ पर्यावरण के साथ सुख पाएगा। क्या कमी उसके, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज मर गया, प्राण छूट गया, चला गया। पूछा उसने भगवान